यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल की मूर्ति हैं, विश्व के विनायक हैं, देवताओं में अग्रगण्य हैं। सबसे हमारे कुल खानदान के, मनुष्य के कुल खानदान के सबसे पुराना आप देवता भी हैं। माता ने सृष्टि की रचना के बाद जब जीव के विस्तार की, सृष्टि के जीव के रूप में, मनुष्य के रूप में अपने को परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिया, पेड़ पौधों में मनुष्य को डाला, पेड़ पौधों के भोजन पर के आधार पर मनुष्य के जीवन को निर्धारित किया और मनुष्य को पेड़ पौधे से निकाल कर घर में ले जाकर मनुष्य का जीवन चक्र यानी जीव का जीवन चक्र जब कायम किया, उस समय सबसे मैंने आपको विवेक के देवता के रूप में स्थापित किया, आपको मनुष्य के विवेक के रूप में स्थिर किया और आपको अपनी सतत सृष्टि की रचना में नित्य नवीन कालबद्ध पूर्व जन्मों का लेखा जोखा रखते हुए ये सारी सृष्टि को करना है और प्रतिक्षण परिवर्तन की ओर आगे बढ़ना है, प्रतिक्षण परिष्कार की ओर आगे बढ़ना है। इस कार्यक्रम के संचालक के रूप में आपको माता ने नियुक्त किया। आप हम के बाद जो आज हमारे आप विस्तार करते करते यहाँ तक हम पहुँचे हैं, अब थोड़ी सी याद आप कृपा कर देते। आप आज भी अभी भी सतत सतर्क और सतत क्रियाशील हैं और मनुष्य भी का भीतर की जो सारी क्रियाएं हैं वो सतत सतर्क और क्रियाशील है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन मनुष्य जो अपने ऊपर सभ्यता का वो चादर ओढ़ लिया और मानी हुई मान्यताओं पर सभ्यताएं बना ली और इसने जो अपना ताना बाना प्रकृति के भीतर जो अपने ताना बाना से ही चलने लगा और तो कई तरह की परेशानियां इसके साथ हो गई, कई तरह से युद्ध, कई तरह से ईर्ष्या द्वेष घृणा, बहुत तरह की परेशानियां इसे हो गई। मैंने कोई किसी मैंने भूखे मारने का अधिकारी हो गया, कोई खिलाने का मैंने कृपा करने वाला बन गया, क्या क्या नहीं हो गया है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है अपने पूर्ण विवेक के साथ नहीं है, मनुष्य अपने पूर्ण विवेक के साथ नहीं है, मनुष्य अपना दिव्यता खो दिया है और क्षुद्रता के पैमाने पर मनुष्य की जो देखी जाती है। बहुत कम ही लोग हैं इस धरती पर, 10-5% होंगे, 1-2% होंगे जो दिव्यता के भाव में रहते हैं, लेकिन अधिकाधिक लोग तो क्षुद्रता के ही भाव में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में रोग भी अवश्यंभावी नहीं बल्कि गारंटी से होता है, क्योंकि प्रज्ञा पराधीन जायते सब रोगा, आप आयुर्वेद का कहा गया है। और क्षुद्रता से मन जो सामाजिक संरचना है वो हमेशा अधूरा और भेदभाव युक्त रहेगा। कोई भूखे मरेगा, कोई खाते खाते मरेगा। बीमार दोनों होंगे, जो खूब खाते हैं, खूब अच्छे ढंग से रहते हैं, वो भी बीमार हैं, और जो नहीं खाते हैं, अभाव में जो हैं वो भी बीमार हैं। ये सारी बातें जो अव्यवस्था देखी जाती है, एक समानता नहीं देखी जाती है। मनुष्य को ये पावर आ जाता है कि वो मनुष्य पर कब्जा करने लगता है, उसको भूखे रहने के लिए बाध्य करने लगता है, तो सब कुछ अपनी ओर छीन के ले लेता है। इन सारी बातों पर चर्चा अगर आप
कोई समाधान का कुछ उपाय हो तो हे गणपति देवता, आपसे मेरा निवेदन है कि आप थोड़ी सी जगत के कल्याण के लिए इस मुद्दे पर भी थोड़ा सा विचार करें और देश को सजग बनाएं और परस्पर एक दूसरे के साथ संघीय शक्ति, कलियुग की बात हमारे पूर्वजों ने कहा था कि संघ में शक्ति है, लेकिन आज का संघ जो है ऐसा है कि वो उस संघ का संघ किया ही नहीं सकता है, वो संघ ही कुसंघी हो गया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा माने अच्छे गुण इत्यादि का भाव लोगों में दीजिए ताकि यह रोग होने से बचे और स्वस्थ रहे और अपने सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता से वसुधैव कुटुम्बम यानी कुटुम्बकम की भाव, यानी सारा विश्व ही हमारा परिवार है, इसके भाव में ये रहे। और जब इसके भाव में ही रहेगा तो ऋचाएँ भी आपके कहती है कि मनुष्य कभी भी न दुखी होगा और न दरिद्र होगा। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थितियाँ से हम लोग जूझ रहे हैं, मनुष्य जूझ रहा है कि जो स्वयं पता नहीं क्यों क्या कर रहा है, लेकिन बहुत ही कष्ट में है, 98% बीमार है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मैं आयुर्वेद की कला के अनुसार आपको स्वस्थ रखने के लिए जो उसकी सबसे छोटी छोटी बातें हैं कि बहुत छोटी बातें भी अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इन बातों की चर्चा के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। आयुर्वेद जो है जीवन की कला है, लेकिन वर्तमान मनुष्य जो वर्तमान भारतवर्ष है, उसका जो आयुर्वेद है वह जीवन कला कि उसको अगर कहा जाएगा कि वह भी जीवन कला है तो शायद बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। इसलिए ये आयुर्वेद को भी हम मनुष्य जो है, भारत के मनुष्यों ने आयुर्वेद में भी मिलावट कर दिया है। अब अनाज के मिलावट के संदर्भ में तो भारत देश का कानून है, लेकिन ये आयुर्वेद के मिलावट में के लिए कौन कानून बनाएगा? ये तो किसी दिव्य शक्ति के द्वारा ही इस पर कुछ कानून बन सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य इस पर अब नहीं बना सकता है। क्योंकि आप आज आयुर्वेद अपने सेवा में, भारतवर्ष की सेवा में बस चिकित्सा के रूप में, दवा के रूप में है, बशर्ते कि इसी जगह भारतवर्ष के बगल में चाइना है, वह अपने देश में, उसके देश में वो ट्रेडिशनल चिकित्सा विद्या जो है या जड़ी बूटियों से जो चिकित्सा है, ये सब खान पान रहन सहन में डाली गई है। यहाँ भी प्रयास किया गया है, लेकिन आयुर्वेद से अलग करके किया गया है, फिर उसमें आयुर्वेद का गंध पुट नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में यहाँ स्वस्थ रहना बहुत कठिन काम हो गई है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम को करने की कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा जो भी हो, आप अपने परंपरागत ज्ञान विज्ञान की तरफ थोड़ा सा विचार कीजिए और थोड़ा अपने प्रकृति के उसके साथ जुड़ के चलने वाली जो क्रिया है उसको संभाल के चलिए, उसके साथ जुड़ने की कोशिश जरूर कीजिए। अभी इस कार्यक्रम के तहत हम लोग हृदय पर कुछ बात कर रहे हैं और हृदय का उनकी 5-7 जो भी बीमारियां हैं, उन सब बीमारियों के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी और मैंने कहा था कि रफ इत्यादि खाने से ही सबसे हृदय की समस्या का समाधान होता है। अब कुछ ऐसे है कि साहब जो कुछ जड़ी बूटियाँ भी हृदय के लिए बड़ी ही उपयोगी होती है। स्वाद में काशाय स्वाद हृदय के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन चूंकि हमारा खान पान हमारे खून को गंदा कर देता है और खून की गंदगी से जब जैसे कोलेस्ट्रॉल इत्यादि से जब हार्ट डिजीज होता है तो उसके लिए थोड़ा तिक्त की भी आवश्यकता होती है। तो काशाय और तिक्त थोड़ा कटु
उससे ज़्यादा का माने तिक्त और सबसे ज़्यादा कषाय की आवश्यकता, रस की आवश्यकता हमारे हृदय रोगों की है। अभी बहुत जमाने से आयुर्वेद की किताबों में भी यानी इसकी चर्चा है कि साहब अर्जुन का पौधा जो बहुत अच्छा कषाय है, यानी गुलर है, पेड़ पाकड़ है, महुआ है, ये सब है। तो अर्जुन का जो पौधा है, अर्जुन की जो छाल इत्यादि जो हैं उसको सेवन करने से हृदय रोग होता नहीं है। और अगर थोड़ा सा 1-8 ग्राम भी अगर प्रतिदिन लिया जाए तो हृदय मजबूत रहता है और अपने हृदय की जो संवेदनाएं हैं वह भी संभल के रहती है, स्थिरता सौम्यता मनुष्य में आती है। और कभी धमनी काठिन इत्यादि जो हृदय के रोग हैं उसको भी वो दूर करता है। हार्ट अटैक के बाद जो कमजोरी होती है उसको भी वो सुधारता है। साथ ही साथ में एक त्रिफला है जो पूरे शरीर के लिए अमृत है, हर बीमारी के लिए वो फायदेमंद है। तो अर्जुन का पाउडर और त्रिफला का चूर्ण अगर हम हार्ट डिजीज, जितने लोगों को हार्ट डिजीज है, अगर ये थोड़ा थोड़ा उसको खाएं, या जिनको नहीं है, संभावनाएं है हार्ट डिजीज होने की, वे अगर इसको खाएं तो उनका हृदय फिर से नया बन जाएगा और 2-4-1 साल खाते खाते नया बन जाएगा। क्योंकि ये दवाई नहीं है, हृदय को बनाने वाली जितने तत्व हैं, नया बनाने वाले जितने तत्व हैं, जो चयापचय के सिस्टम से, इस जड़ी बूटी को खाने से चयापचय के सिस्टम से वहाँ वो चले जाते हैं, हमारी शरीर वहाँ पहुँचा देती है उनको और उनको मजबूत और ताकतवर बनाती रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा कषाय और तिक्त का सेवन हम लोग करें। उसमें अर्जुन टेस्टेड है, अर्जुन अनुभूत है, माने और आयुर्वेद ने भी उसकी काफ़ी प्रशंसा की है। आयुर्वेद में और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ अर्जुन की बात और त्रिफला की बात मैं कहता हूँ। किसी किसी की छाती में, हृदय में नस नाड़ियों की कमजोरी से या हृदय रोग होने की संभावना से दर्द इत्यादि रहता है, उसको इसी अर्जुन और त्रिफला में थोड़ा सा गुग्गुल, एक पेड़ का लस्सा है, उस लस्सा को अगर आधा ग्राम, 1/4 ग्राम अगर उसमें मिलाकर और उसको खाने की आदत डाला जाए और उधर सुगंधा जो नस नाड़ियों को मजबूत बनाता है थोड़ा उसको भी मिला दिया जाए तो ये बहुत ही बेस्ट और बहुत ही सुप्रीम दवाई बन जाती है। और लेकिन ये दवा नहीं है, ये भोज्य पदार्थ है। और माने आयुर्वेद की तो कोई भी दवा नहीं है, लेकिन आज हमारे देश में माने आपका भात दाल खिचड़ी भी दवा के कानून में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन ये आहार औषध है और आप इसका सेवन अगर करते हैं, हृदय रोगी जब सेवन करता है तो बहुत ही स्वस्थ रहता है और सभी तरह के हृदय रोग मिटते हैं, दर्द इत्यादि भी मिटते हैं। अब एक मनोभाव पर बहुत महत्व है। आप अगर हृदय रोग से बचना चाहते हैं तो थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सा श्वास को लेने छोड़ने की क्रिया, मन की चंचलता को कम करने की क्रिया करें और स्ट्रेन जो है दबाव जो बहुत सारा चिंतित होकर जो दबाव डालते हैं हृदय पर, उससे मुक्त होने की कोशिश करें। क्योंकि आप अपने को देखेंगे तो हर क्रिया आप भूत के लिए करते हैं। अगर जितनी चिंता है, जितना चिंतन है वो भूत के लिए करते हैं और जितना तब माने आप भय इत्यादि जितना है, भविष्य का भय भी आपके पास रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप अगर अपने को विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऐसा बहुत दबाव तनाव में रहने की स्थिति ठीक नहीं है और आप स्वयं उसको सुधार लेंगे। इसलिए अपने पर आप ध्यान दें कि हम कैसे स्वस्थ रहते हैं। आपका भीतर का डॉक्टर बहुत ताकतवर डॉक्टर है, उस डॉक्टर के सामने कोई दूसरा डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं बना सकता। अपने भीतर के डॉक्टर से आप अपना संपर्क बनाइए और उससे संपर्क बनाने का बहुत आसान तरीका है। अपने में को देखने लगिए, क्या खाते हैं तो कैसे क्या होता है, ये सब विचार करने लगेगा तो आपको निर्देश देके और आपको सही ढंग से खिलाने लगेगा। हृदय, किडनी, लिवर सब ठीक रखने लगेगा, पाचन संस्थान के भी सब रोग ठीक करने लगेंगे, मस्तिष्क भी ठीक रहेगा, हर तरह से शारीरिक स्वस्थता आपके हाथ में आ जाएगी।
इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने प्राचीन आयुर्वेद को थोड़ा सा पकड़ने की आवश्यकता है। किताबें बहुत भी अगल बगल में मिल जाती है, और हमारे खान पान की जितनी सिस्टम है सब आयुर्वेद पर आधारित था। उसको भी अगर आप मानेंगे तो उससे भी लाभ हो जाएगी। और प्रकृति के साथ जुड़ के चलने, उसकी धारा में चलने की कोशिश कीजिए, स्वस्थ रहिएगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।